आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का, जो कि है पोटेंशियोमीटर। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, पोटेंशियल डिफरेंस से है, मीटर पैमाइश से है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश कर सकते हैं। ये लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश का एक आला आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर से भी तो पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश हो ही सकती है, तो हम एक नया आला क्यों इस्तेमाल करते हैं। असल में बात यह है कि वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है, और जब हम पैरेलल में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो करंट के पास दो रास्ते होते हैं, एक तो ये और एक ये वाला। अब इनमें से जिस जो रूट की रेजिस्टेंस कम होगी, करंट वहाँ से गुजरेगा। अगर जो है वो मेरे पास वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस और हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं ताकि थोड़ा करंट इस तरफ जाए और ज़्यादा सारा इस तरफ से गुजर जाए, यहाँ तो हमने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करना है। तो अगर जो है वो मेरे पास ये वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो तो फिर तो इस तरफ ज़ीरो करंट जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस की जो पैमाइश आएगी वो एग्जैक्ट आएगी, उसमें कोई एरर नहीं होगा। लेकिन आपने पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान करंट फ्लो करे तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे करंट फ्लो करता है कम होता जाता है। इस वजह से हम जो है, और हम एक आइडियल जो वोल्ट मीटर है वो हमारे पास नहीं होता, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस फाइनाइट होती है, तो थोड़ा बहुत करंट वोल्ट मीटर में से गुजर जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जैक्ट वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली हमने जो है वो एक डिजिटल वोल्ट मीटर बना लिया है, लेकिन वो कॉस्टली बहुत होता है। तो अब लेबॉर्ट्री में सस्ते से हम पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश करनी हो, महंगे वाला वोल्ट मीटर हम ना इस्तेमाल करें। इस तरह ऑसिलोस्कोप भी एक आला है, वो बहुत महंगी होती है, उससे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश करते हैं। तो लेकिन लेबॉर्ट्रीज़ में, हर लेबॉर्ट्री में ये महंगे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो सस्ते वोल्ट मीटर में वैसे एरर होता है। तो इस वजह से हम एक नई टेक्निक जो है वो देखते हैं, नया एक्सपेरिमेंट, जिसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ये पोटेंशियोमीटर जो है वो कुछ भी नहीं है, इसमें एक जो है वो रेजिस्टेंस होती है मेरे पास AC, ये देखें ज़रा, सॉरी AB, और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है जो पूरी रेजिस्टेंस के ऊपर सफ़र कर सकता है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C जो है वो इस तरफ मूव करे तो A से C का फासला यानी कि लेंथ कम होगी, और अगर दाएं जाने मूव करे तो ये लेंथ ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करते हैं कि इस रेजिस्टेंस A और B की रेजिस्टेंस R है और A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अगर जो है वो मैं कॉन्टैक्ट C को A से B की तरफ मूव करूं तो मेरे पास जो मेरी रेजिस्टेंस है वो 0 से कैपिटल R की तरफ जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C मैं यहाँ रखूँ तो 0 होगी, लेंथ 0 है A से, तो रेजिस्टेंस 0 होगी। फिर जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊँगा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे आके रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे AB जो है वो AB की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ है और C के दरमियान है, तो यहाँ पे दोनों की रेजिस्टेंस AC और AB की रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी, जो कि कैपिटल R होगी। यानी कि रेजिस्टेंस जब हम जो है वो A से B की तरफ इस कॉन्टैक्ट को, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हरकत देंगे तो रेजिस्टेंस 0 से बढ़ती बढ़ती R तक जाएगी। तो चलिए चलते हैं कि अब हम जो है वो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करने के लिए हम करते ये हैं कि हम एक EMF, नॉन EMF जो है वो पोटेंशियोमीटर के साथ लगा देते हैं। पोटेंशियोमीटर कुछ भी नहीं है, एक रेजिस्टेंस और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक तो मेरे पास जो है वो मेरी जो EMF सोर्स है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मालूम है, ये मैन्युफैक्चरर भी बता देता है या आप किसी महंगे आले से मालूम करके लिख चुके हो। इसे हमने हर एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करना है, तो ये तो आपको मालूम है। इसको A और B के साथ जोड़ दिया। तीसरा जो कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पोटेंशियोमीटर का C आ रहा था, उसको आपने एक गैल्वानोमीटर के ज़रिए से अननोन EMF के साथ जोड़ देना है। ये मेरे पास एक ऐसा EMF सोर्स है जिसकी EMF मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने इसके साथ जो है वो इसे जोड़ दिया है। अब होगा क्या, ज़रा देखें। अब हम ज़रा पहले देखते हैं कि ये जो AB रेजिस्टेंस है इसमें से करंट कितना गुजरेगा। ज़ाहिर सी बात है, AB पोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E के बराबर है, क्योंकि ज़रा देखें A वाला पोर्शन जो है वो E के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और B वाला पोर्शन E के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो AB जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है, या EMF जो है वो E वोल्ट है। तो इसमें से करंट कितना गुजरेगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस R है तो E बटा R, ओहम्स लॉ से आप मालूम कर सकते हैं, I = E/R होगा ये करंट। अब हम देखते हैं AC में से कितना करंट गुजरेगा।
AC में से करंट कितना गुजरेगा, और AC में से भी वही करंट ही गुजरेगा जो AB में से गुजर रहा है, क्योंकि दोनों सीरीज़ में लगी हैं और आपको पता है सीरीज़ में करंट सेम होता है। ये पहले AC लगा हुआ है और आगे इतना सा पोर्शन है, इन दो को मिला के AB बन रहा है, तो इसका मतलब है कि जो करंट AB में से गुजरेगा वही AC में से भी गुजरेगा। ये करंट तो पता चल गया कि AC का करंट है I/E/R, AC का करंट भी यही होगा E/R। AC का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, AB का पोटेंशियल ड्रॉप तो E है, हमें पता चल गया है। AC का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे मालूम करते हैं, V=IR, तो I मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r, I मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r, ये स्मॉल r है मेरे पास, तो I इंटू स्मॉल r ये A और C के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये भी हमने मालूम कर लिया, जो कि आएगा स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल E ओवर कैपिटल R। तो अभी तक हमें जो है वो पता चल गया AB का वोल्टेज ड्रॉप E है, AC का वोल्टेज ड्रॉप E से थोड़ा सा कम है, जो कि E मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ये है आपका। अब हमने अननोन EMF का सोर्स लिया और उसका पॉजिटिव टर्मिनल A के साथ जोड़ दिया और उसका नेगेटिव टर्मिनल हमने गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ के और उसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C के साथ ऐसे जोड़ दिया है। अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हम करें कि ये EX सारे का सारा जो EX है, अगर ये AC का वोल्टेज बन जाए तो मैं EX को और AC वाले पोर्शन के वोल्टेज को बराबर कर दूंगा, इससे मेरा EX की वैल्यू निकल आएगी। तो ऐसा कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ से 0 से घुमाना शुरू करते हैं और इस पूरी रेजिस्टेंस पे आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हैं। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे इस गैल्वानोमीटर में करंट 0 हो जाए। ये पॉइंट करंट क्यों 0 हुआ, याद रखें किसी भी चीज़ के अक्रॉस करंट तब 0 होता है जब उसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो, यानी कि उस चीज़ के इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। तो फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे आके गैल्वानोमीटर का जो करंट है वो 0 हो गया, ये हर पॉइंट पे 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे इस पोर्शन पे आके गैल्वानोमीटर का करंट 0 हो गया। मतलब ये कि ये C और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ EX ये एक ही पॉइंट बन चुके हैं, इनका पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अब गैल्वानोमीटर को लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लेंथ जिस लेंथ के ऊपर गैल्वानोमीटर में करंट 0 होता है, या EX का नेगेटिव टर्मिनल और ये C एक ही पोटेंशियल पे होते हैं, उसे कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, EX का नेगेटिव टर्मिनल C पे लग गया क्योंकि गैल्वानोमीटर तो है ही नहीं, अब करंट 0 हो गया है, और EX का पॉजिटिव टर्मिनल A पे लग गया, तो इसका मतलब AC के क्रॉस इस पॉइंट पे, इस ख़ास पॉइंट पे AC का वोल्टेज और EX आपस में बराबर आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इस ख़ास पॉइंट पे AC का वोल्टेज और EX क्या है, बराबर। तो AC का वोल्टेज तो हमने मालूम किया था ER/R और EX हमने मालूम कर लिया। अब चूंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ जो है वो ये मेरे पास स्मॉल l है, स्मॉल r AC पोर्शन की लेंथ स्मॉल l और AB पोर्शन की लेंथ कैपिटल L है। तो इस वजह से हमने जो है वो यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट की। अब आपको E भी मालूम है, स्मॉल l भी मालूम है और कैपिटल L भी। कैसे, क्योंकि स्मॉल l और l तो आप आराम से वहाँ पे जो लेबॉर्ट्री के अंदर स्केल की मदद से मालूम कर सकते हैं। इस पोर्शन की लेंथ भी मालूम कर सकते हैं और AB पूरे पोर्शन की लेंथ भी आप मालूम कर सकते हैं रेजिस्टेंस में, तो ये भी आपको मालूम हो गई। तो इस तरह से आप अननोन EMF मालूम करेंगे और ये जो वैल्यू आएगी ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। तो आपका जो है वो सस्ता भी, पोटेंशियोमीटर एक सस्ता इंस्ट्रूमेंट है, आपकी कॉस्ट भी बच गई और आपकी जो है वो ये वैल्यू भी एग्जैक्ट मालूम हुई, इसमें एरर भी नहीं है, जबकि वोल्टमीटर के केस में ऐसा नहीं था। पोटेंशियोमीटर से हम एक और काम भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपके पास लेबॉर्ट्री में एक ऐसी EMF की सोर्स पड़ी हुई है जो आपको उसकी वैल्यू मालूम नहीं है। अब मैं क्या करूं, तो अब मैं इस अननोन EMF को एग्जैक्ट मालूम तो नहीं कर सकता, लेकिन इसे मैं किसी दूसरे EMF से कंपेयर ज़रूर कर सकता हूं। तो अब इसका मुझे आंसर नहीं पता, तो आप ऐसे करें कि पहले आप जो है वो, आपके पास दो EMF सोर्सेज इसके अलावा और हैं, E1 और E2। पहले आप E1 को इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जोड़ें। आपने E1 को इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जोड़ दिया और यहाँ से आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव किया और एक ऐसा पॉइंट आ गया जब यहाँ पे गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गई। जब यहाँ पे गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हुई, उस लेंथ को नोट कर लें L1 के नाम से, वो बैलेंसिंग लेंथ L1 है। ठीक है, और फिर दूसरा EMF का सोर्स भी यहाँ लगा दे, आपके पास दो पड़े हुए हैं। ठीक है, और पता किसी की भी वैल्यू का नहीं है आपको ये भी नहीं पता कि ज़्यादा वाला कौन सा है, कम वाला कौन सा है, तो आप यहाँ पे दूसरे को भी जोड़ दें, तो आप एग्जैक्टली इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके पास E1 कितना आएगा, E1 की बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास L1 आई है ना, तो E1 आएगा E
L1 बटा L इस इक्वेशन की मदद से, और E2 कितना आएगा EL2 ओवर L। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये वाला E से कट जाएगा जो कि मुझे मालूम नहीं था, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो मैं L1 और L2 मालूम करके लिख चुका हूँ पहले, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ E1 को E2 के साथ एग्जैक्टली कि E1 E2 से कितना ज़्यादा है। तो हम पोटेंशियोमीटर से दो काम कर सकते हैं, एक तो हम जो है वो किसी भी वोल्टेज सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, और दूसरा दो हम वोल्टेज सोर्सेज को या सोर्सेज ऑफ ईएमएफ को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप आपकी कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम जो वीडियो के अंदर हमारा यहाँ पे 13 यूनिट कंप्लीट हो गया है, 12 भी हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 14 यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।